सत साहिब। प्यारे बच्चों, अभी आपने पीछे सुना कि इंसान के समय से पहले बुढ़ापा क्यों आ जाता है। अब ये तो हम सुन चुके हैं कि बुढ़ापा क्यों आ जाता है, लेकिन अब तो हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हम बचें कैसे इससे बचने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो, सब लोगों को अपने आप का ज्ञान हो जाए। जब तक इंसान को खुद का ज्ञान नहीं होगा तब तक के लिए वो घोर अंधेरे में है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आ जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए, और आपको कोई समझ आए या ना आए उसका कमेंट भी लिखिए, ताकि हर इंसान को अपने आप का अंदर का बल का पता लग जाए कि मेरी सोचन शक्ति क्या है, मेरी समझ शक्ति क्या है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि 5 बातों को हमेशा याद रखना, जो पहले भी बता चुका हूँ। भाग्य, कर्म, बुद्धि, समय और समझ। जो इंसान इस 5 बातों को याद रख के इसका फार्मूला प्रयोग करेगा, वो इंसान अपने जीवन को अच्छे सुंदर तरीके से जिएगा। भाग्य का मतलब भाग्य है, भाग्य को जोड़ो कर्म से। अगर भाग्य है और हमारे कर्म अच्छे हैं तो ये भाग्य सौभाग्य बन जाएगा, परम भाग्य बन जाएगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, भाग्य सौभाग्य है और बुद्धि भी अच्छी है तो सौभाग्यशाली बनेगा और कर्मशील बनेगा और बुद्धिमान बनेगा। अगर इससे आगे चलकर समय आ जाता है तो समय के ऊपर समझ कर ले कि अब समय ऐसा है, अब समय ऐसा है, तो फिर 4 चांद लग जाएंगे। प्यारे बच्चों, याद रखना, अगर भाग्यशाली हो, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप बड़े भाग्यशाली हो, और भाग्यशाली होकर अगर आपके कर्म अच्छे ना हो तो ये भाग्य है, ये दुर्भाग्य में पलट जाएगा। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, दुर्भाग्य में पलट गया तो तुम्हारी कुबुद्धि आ जाएगी। कुबुद्धि आ जाएगी तो हमेशा नीचे की ओर जाओगे और बुढ़ापे को बुला लोगे और अपने जीवन को खराब कर दोगे। और उसके बाद में समय आ गया कोई ऐसा, उस पर आपको समझ नहीं आई तो समय निकल गया, फिर बाद में समझ आई कि अब क्या करें, उस समय ऐसा कर लेते तो ठीक था, वैसा उस समय ना करते तो ठीक था। तो फिर क्या हुआ, फिर तो वही बात याद रखना, आछे दिन पाछे गए, किया न सतगुरु संग हेत, और आप पछताए तो होएगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ नहीं बनना। तो आओ प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं बुढ़ापे को रोकने की ओर। बुढ़ापे को रोकने का एक तरीका है, सबसे बड़ा त्यागी बनो। त्याग इंसान का सबसे बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद त्याग ना हुआ तो क्या होगा, शरीर में बीमारियां लगना शुरू हो जाएगी। हमारा पेट है, ये केंद्र है बीमारी का भी और स्वास्थ्य का भी केंद्र है। हमारे शरीर में एक छोटी आंत है, वो लगभग 22.5 फुट लंबी होती है, और बड़ी आंत है वो 6 फुट के करीब होती है। अब इनका आंतों को हम देखते हैं, इसमें से जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा भोजन इसमें से गुजरता है, यानी इसका मल गुजरता है। अगर ये हमारे पाइप साफ ना हुए तो क्या होगा, फिर तो बीमारियां लग जाएगी। अगर हम इसको साफ करें, त्याग हुआ और त्याग हुआ तो हम स्वस्थ रहेंगे। पानी पिया तो पानी के पीने के बाद में अगर त्याग हुआ तो पानी अंदर जमा नहीं रहेगा। अगर त्याग नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमारे शरीर में बीमारी लग जाएगी। अगर हमने श्वास अंदर लिया है, श्वास का बाहर त्याग नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर भी बीमारी लगेगी। उसके बाद में हमने धन कमाया, धन कमा के मुट्ठी बंद कर ली, त्याग ना हुआ तो धन ही पड़ा पड़ा खराब होने लग जाएगा। इस प्रकार हमारे शरीर के विकार हैं। विकार काम, क्रोध, अहंकार है, अहंकार को हमने त्याग दिया तो निरंकार बन जाओगे।
निरंकार बन जाओगे तो कोई कहता रहे अब सबके आगे हाथ जोड़ के रहोगे, तो फिर बुढ़ापा नहीं आएगा। आगे चल के क्रोध है, क्रोध हमारे अंदर आता है तो क्रोध बुद्धि पी जाती है। बुद्धि का खाना है, बुद्धि का पीना है, इसकी प्यास बुझनी है, वो क्रोध को पीती है। जिसकी बुद्धि क्रोध को पीने लग जाएगी तो वहाँ पे शांति स्थापित हो जाएगी और वो बुद्धिमान बन जाता है। बुद्धिमान इंसान शांति प्रिय होता है हमेशा। आगे चल के देखो, आगे ईर्ष्या हो हमारे अंदर, ईर्ष्या होगी तो ईर्ष्या को त्याग दो तो कौन आ जाएगा? प्रेम। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर क्या पैदा हो जाएगी? शांति। और शांति पैदा हो जाएगी तो फिर आप देखो वहाँ क्या होगा? आगे परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसी प्रकार लोभ है, लोभ को त्याग दीजिए। लोभ इंसान का गला कटा देता है। एक लोभी इंसान अपने आप को बर्बाद कर देता है, परिवार को बर्बाद कर देता है, सब कुछ मिटा देता है। इसलिए अगर लोभ का त्याग हो गया तो बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई झंझटों में नहीं पड़ेंगे तो कैसे बुढ़ापा आएगा। उसके बाद में काम है, काम है, अपने काम को, काम वासनाओं को त्याग दो। त्यागने के बाद फिर देखोगे तुम्हारे अंदर योग शक्ति जाग जाएगी, और जब योग शक्ति जाग जाएगी तो तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, क्योंकि सारी चीज़ों का योग ही तो होता है शरीर में। अगर ऐसा योग हो जाए तो फिर तुम दिन दूने रात चौगने ऐसे लगोगे, 80-90 वर्ष के हो जाओगे तो भी जवान की तरह नजर आओगे। आगे चल के देखते हैं कि मनसा पाप के कारण घर घर में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है। अगर मनसा पाप का त्याग कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? हम जहाँ बैठे आराम से बैठे हैं, जो करनी करता है वो भरता है, मुझे कोई परवाह नहीं। अब इस बात को आपको समझना होगा बहुत गहराई से। फिर ज़्यादा बोलना त्यागना है। बोलो उतना जितना ज़रूरत है उतना बोलोगे, उसका त्याग कर दोगे तो फिर क्या होगा? आपकी ऊर्जा बची रहेगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, तुम त्यागी बन जाओ, और त्यागी बनने के बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा और तुम इस बुढ़ापे से बच जाओगे, और आपकी जवानी है वो हमेशा बरकरार रहेगी। खाना भी खाना है तो बड़े सोच समझ के खाना है। कोई विपरीत भोजन मत करना कभी, उस विपरीत भोजन का त्याग करो। कोई चीज़ है त्याग के ऊपर ध्यान दे देना और तुम्हारे अंदर राग जाग जाएगी। राग का मतलब प्रेम, प्रेम जागेगा तो शांति बढ़ेगी, शांति होगी तो संतोष होगा, सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। इससे अगला कोई अध्याय नया शुरू करेंगे, उसका इंतजार करिए। सत साहिब।